इसमें हम सम देख लेते हैं हमने किस तरह से फाइंड किया है। सम हमने इस तरह से फाइंड किया है, जब हमारे पास एक या तीन वैल्यूज़ जो हैं वो 1 होंगी तो सम भी हमारे पास जो है वो क्या 1 आएगा। जैसे हम देख रहे हैं फर्स्ट में जो है तीनों ज़ीरो हैं तो हमारे पास सम क्या निकला है 0 है। इसमें एक 1 है तो हमारे पास सम क्या आया है 1 आ गया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जब हमारे पास एक या तीन वैल्यूज़ जो हैं वो 1 होनी चाहिए ताकि हमारा सम जो है वो 1 आ सके। इसमें भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 राइट कर देंगे। इसमें दो सम हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 1 है तो हमारा सम 0 आएगा। इसमें भी एक 1 है तो 1 आ जाएगा। इसमें 2 हैं तो 0, इसमें भी 2 हैं और 0 आएगा। इसमें हमारे पास तीन वैल्यूज़ जो हैं वो 1 है तो हमारा सम जो है वो 1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कैरी में क्या होगा हमारे पास। मतलब जहाँ हमारे पास दो जो हैं वो 1 होंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। दो 1 है इसमें तो हमारे पास हमने क्या वैल्यू निकाली है इसकी 0। इसमें नेक्स्ट इसमें हमारे पास दो 1 है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आई है। ठीक है, उसके बाद हम कैरी में देख लेते हैं दो या तीन इनपुट जो हैं वो 1 होंगे तो हमारा कैरी जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जब हमारे पास दो इनपुट या तीन इनपुट, एक नहीं होना चाहिए, दो या तीन इनपुट 1 होंगे तो हमारा कैरी जो है वो 1 आएगा। जैसे इसमें देखिए हमारे पास दो जो है वो इनपुट जो है वो 1 है तो हमारे पास कैरी 1 आ गया। इसमें हमारे पास 1 जो है वो इनपुट है तो दो 0 हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद दो 1 इधर आ गए हैं हमारे पास वैल्यूज़ में तो यहाँ हमारे पास वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे वो 1 होगी। उसके बाद दो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज़ इनपुट जो हैं वो 1 हैं तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगी। इसमें जैसे देखें तीन जो हैं वो इनपुट्स हमारे पास 1 हैं तो हमारा आउटपुट जो है कैरी में वो हम क्या फाइंड करेंगे वो 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसके एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। सम जो है वो इक्वल है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट कैरी है हमारे पास। कैरी में ए डॉट बी प्लस कैरी इनपुट डॉट ए एक्सॉर बी। ये जो एक्सप्रेशन है ये जो है आपको ये याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ओके, हमने पहले हाफ एडर सर्किट में हमने देखा था कि उसमें हमने इतनी डायग्राम बनाई थी। ये हाफ एडर सर्किट की डायग्राम है जिसमें हमने ए एक्सॉर बी और ए डॉट बी फाइंड किया था। ठीक है, ये एक्सॉर गेट है और ये एंड गेट है। नेक्स्ट जो है हम जब एक हाफ एडर सर्किट में हाफ एडर सर्किट ऐड कर देते हैं, देखें ये हाफ एडर सर्किट की डायग्राम थी, इतनी हाफ एडर सर्किट की डायग्राम होगी। फिर ये देखें इसमें भी ये हाफ एडर सर्किट की डायग्राम है जिसमें हमने ए एक्सॉर बी, यानी अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं जो हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड किए हैं। यहाँ नीचे जो है हमारे पास कैरी इनपुट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास इसमें भी जो है वो हमने कैरी इनपुट लिया है। उसके बाद जो है अब हम इसमें देख लेते हैं ए डॉट बी। ठीक है, कैरी में अगर हम देखते हैं ये हमने सम में अगर देखें तो ये हमने जो है वो इतनी वैल्यू हमने ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इनपुट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरी। कैरी में हमने ये देखें ये इतनी डायग्राम जो है वो ए डॉट बी, उसके बाद कैरी इनपुट, ये कैरी इनपुट आ जाता है और यहाँ आ जाता है ए एक्सॉर बी। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। अल्लाह हाफ़िज़।